अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आ, पाकिस्तान में चंद दिनों से बहुत ज़्यादा तलातुम आया हुआ है, तूफान है सियासी। जो कुछ इमरान खान यानी पीटीआई के चेयरमैन और उनकी जमात के लीडरों के साथ हुआ, और ख़ास तौर पे फिर हम देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस अंदाज में एक जज्बात का तूफान था, उस जज्बात के तूफान की वजह से बहुत ऐसे ऐसे वाक़यात हुए जो नहीं होने चाहिए थे, और उसमें कोई भी जी शऊर पॉलिटिकल वर्कर वो काम नहीं करेगा। तो हमने सोचा इस हवाले से हम बात करते हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब से। साहब का आप जानते हैं उनको, खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर वजीर रहे। तो बहुत शुक्रिया तैमूर। आप ये बताइए कि चंद दिनों से जो कुछ हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, फिर 9 मई जिसको यौम स्याह भी कहा जा रहा है बार बार, उस रोज़ जो वाक़यात हुए और जिस अंदाज में उसको अब प्रोजेक्ट किया गया है, उसका सूबे के अंदर, एक ऐसा सूबा जो कि पहले ही एक लिहाज से जंग ज़दा है, कि अब 2 अफ़गान जंगों की वजह से, फिर टेररिज्म की वजह से बहुत सी महरूमियाँ पैदा हुई हैं, गुर्बत है, अभी भी बेरोज़गारी है, और इसके साथ साथ फिर एक तरफ रिलीजियस राइट है, दूसरी तरफ पश्तून नेशनलिस्ट एक ऐसे जज्बात थे जो बहुत अरसे से वहाँ थे, जब और रियासत पाकिस्तान ने बड़े तरीके से उसको कंट्रोल भी किया, जो कि बड़ी अच्छी मुस्बत बात थी मेन स्ट्रीमिंग की। लेकिन ताज़ा तरीन जो वाक़यात हुए इससे वो जो कौम पश्तून कौम परस्ती और मजहबी इंतहा पसंदी, उसको आप समझते हैं कि वो मजीद उभरेंगे, वो जज्बात कोई बढ़ावा मिलेगा उसको? अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन। बड़ा अच्छा सवाल है और मेरे ख्याल में इस पे थोड़ा सा तफसील से रिफ्लेक्ट करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की पिछले 20 साल में एक तारीख रही है बड़ी पेक्यूलियर। 2002 में एक तरीके से इस सूबे को दिया गया पहली बार हमारे रिलीजियस फ्रंट को, एमएमएस की पार्टी को, और उससे खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नेंस का कल्चर चेंज होने लगा। इन लोगों ने कभी हुकूमत करीब से भी नहीं आए थे उसके। एक हुकूमत हुई, दूसरी हुकूमत हुई एएनपी की, और उसमें दो बहुत बड़े मसले थे। वो जो 5 साल थे उसमें उस तरीके की दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा ने देखी जो दुनिया के किसी भी खिते में किसी ने कम की होगी। और उन्हीं 5 साल में एएनपी जिनसे बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी, पीपल्स पार्टी उनके साथ थी, उनकी हुकूमत का हॉलमार्क जो बन गया वो बन गया करप्शन। ऐसे हालात में 2013 में पूरे पाकिस्तान से पहले खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने इमरान खान को अडॉप्ट किया। अडॉप्ट एक कंट्रोवर्शियल लफ्ज है, या मैं ये आर्ग्यू करूंगा कि इमरान खान शायद दुनिया के सबसे दलेर, सबसे फेमस और सबसे स्टोरीड और सबसे जिन्होंने सबसे ज्यादा अचीव किया है पश्तून है। न्याजी ट्राइब से वो बिलोंग करते हैं, और हमें पता है कि जो न्याजी ट्राइब है वो इंडस के दरियाए सिंध के उस पार मियाँ वाली में रहती है। 10 साल खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का इमरान खान का और इमरान खान के थ्रू पीटीआई का एक रिश्ता बना। उस 10 साल में जो अचीव हुआ, पॉलिटिकल अपोनेंट्स तो कहेंगे, लेकिन पहली बार खैबर पख्तूनख्वा मेन स्ट्रीम में आया। जो आपने कहा कि जो दहशतगर्दी की सिचुएशन थी वो रिवर्स हुई, जिसमें हमारे फौज का, जिसमें हमारी सूबाई हुकूमत का, जिसमें हमारी पुलिस का बहुत बड़ा किरदार था। और खैबर पख्तूनख्वा के लोग अपने सूबे पे, अपने सूबे की गवर्नेंस पे फख्र महसूस करने लगे। ये हम जरूर कह सकते हैं कि जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा ने इमरान खान को अडॉप्ट किया, वो 2018 के इलेक्शन के बावजूद पाकिस्तान के किसी और खिते में ना हुआ, और ऑलमोस्ट उनका पश्तूनों के साथ एक रिश्ता बन गया। आप कराची में भी देख लें, जो इमरान खान ने कराची को स्वीप किया, उनके बहुत से एमपीएज और एमएनएस पश्तून थे वहां पे। इसका एक और कॉन्टेक्स्ट भी है, वो थोड़ा पहले जाता है, जो 50s में, 60s में, 70s में, शायद अर्ली 80s तक एक खैबर पख्तूनख्वा में एक पश्तूनिस्तान मूवमेंट होती थी।
और एक डर होता था कि खैबर पख्तूनख्वा में सेपरेट टेंडेंसीज हैं, वो इसलिए कि उस मूवमेंट को स्पीयर हेड करते थे बाचा खान साहब, जो एक बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन उनकी हमेशा पाकिस्तान के साथ जो उनका जो व्यू था वो थोड़ा मुख्तलिफ था। मैं उनको ये तो नहीं कहूँगा कि वो पाकिस्तान में नहीं बिलीव करते थे, लेकिन उनकी प्री पार्टीशन एफिलिएशन कांग्रेस के साथ थी और मुख्तलिफ वक्तों पे उनके व्यूज़ जो हैं वो मुख्तलिफ रहे। उनको स्टेट ने भी अच्छा नहीं ट्रीट किया उन 30-40 साल में जो उन्होंने वो लीड किया। उनकी पार्टी 70s में बैन हुई, तो टाइम लगा पश्तूनों को मेन स्ट्रीम होने में, लेकिन मेन स्ट्रीम हुए। आपके सुदूर पश्तून आए, अयूब खान, फिर गुलाम इसहाक खान, आपके आर्मी चीफ्स जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से आए, अयूब खान, याया खान, वहीद काकर, और उसका एक इफेक्ट हुआ कि पश्तून जो है वो अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा समझने लगे। ये बदलने लगा जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुई और एक तरीके से एक फैसला लिया गया, मुशर्रफ साहब ने लिया, आर्मी को फाटा भेजा गया। बहुत बड़ा फैसला था। जब वॉर ऑन टेरर के नताइज आए तो सबसे बड़ी कीमत खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने दी, कबायली अजला के लोगों ने दी, और हमारे जो 10 साल थे तकरीबन 2005 से 15 तक, वो इंतहाई मुश्किल थे। उससे रिकवरी में इमरान खान का बहुत बड़ा रोल था। जो पिछले साल 2 साल में हुआ है वो वाकई तशवीशनाक है, क्योंकि ये तो बड़ा क्लियर था कि अफगानिस्तान में हुकूमत गिरने के बाद उस सिचुएशन का एक स्पिल ओवर होगा पाकिस्तान में, और 3-4 चीजें हुई एक वक्त में। खैबर पख्तूनख्वा का जो इमरान खान के साथ रिश्ता है, उनकी मुंतखब हुकूमत वफाक में वो रजीम चेंज ऑपरेशन चेंज हुई। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया उन पे कंटिन्यूसली तशद्दुद हुआ। 25 मई को मुख्तलिफ प्रोटेस्ट में पहले भी हुआ था, जब भी PMLN की वफाकी हुकूमत थी, क्योंकि शायद एक पंजाबी पार्टी होते हुए वो पाकिस्तान के वफाक का नेचर नहीं समझती जिस तरह हम छोटे सूबों में समझते हैं। लेकिन उसके बाद भी इवेंट्स हुए। जब इमरान खान की मकबूलियत ज्यादा हुई तो जिस टाइप के इल्जामात लगने लगे उसमें एक एथनिक एलिमेंट भी आया। जब इमरान खान पे तालिबान लाने का इल्जाम लगाना था क्योंकि वो कन्वीनियंट था। अच्छा, मैं यही सवाल पूछने लगा था। जब आपने कहा कि लसानियत का ये एथनिक जो एलिमेंट है वो लेके आ गए और तालिबान खान कहा गया इमरान खान को, उसमें साथ साथ जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसको भी, चूंकि वो पश्तून मूवमेंट है, अफगान तालिबान भी पश्तून है, तो एक बड़े सिस्टमेटिक अंदाज में एक ब्रांडिंग की गई कि ये लोग शायद मिलते जुलते हैं, और उनको गिच मिच मतलब गडमड कर दिया गया दो मुख्तलिफ फिनोमेना को। तो इससे आप समझते हैं कि अब बाइस से नुकसान हुआ है? देखिए, हुआ है और मैं बताता हूं कहां पे। इसलिए हुआ है कि एक नैरेटिव बनाया गया कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी सिचुएशन खराब हुई है इसलिए हुई है कि इमरान खान तालिबान फाइटर्स को लाए। आपको पता है कि ये इससे बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं। सिविल और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का एक डिसीजन था कि हम तालिबान के साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं। वो फैसला इमरान खान के जाने के बाद इस PDM की हुकूमत ने एंडोर्स किया। जून और जुलाई में राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट्स बड़ी जबरदस्त, उन्होंने डिफेंस दी। लेकिन जब हालात खराब हुए तो टिपिकल सियासी अंदाज में इमरान खान पे मलबा डालने के लिए इस हुकूमत ने मलबा इस तरीके से डाला कि वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पे डलने लगा, और उसका इंपैक्ट खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने देखा। क्योंकि जिस तरीके से लोगों को इस हुकूमत ने वापस आने दिया, जिस तरीके से बॉर्डर पे उसको मुसल्ला तरीके से आने दिया, वापस अपने गांव में, पहले स्वात में हालात खराब हुए, 2-3 इंसिडेंट्स हुए, वहां पे लोग उठे,
कबायली अजला में, सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में, पेशावर में इवेंट्स हुए। हम कुछ चीजें कह सकते थे, कुछ नहीं कह सकते थे, कुछ अभी भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते, लेकिन ये सब इमरान खान पे डाला गया और इन अ वे पुख्तूनों पे डाला गया। बाद में जब इमरान खान वर्सेस पीडीएम जमान पाक में हुआ तो मरियम नवाज शरीफ ने इसी को आगे ले जाते हुए कहा कि इमरान खान के पास पश्तून टेररिस्ट है। उससे जो है शायद अनजाने में वहां पे कुछ लोगों ने, जिनकी शायद बायसेस जो है वो इमरान खान के खिलाफ हों, पुलिस को कहा, मुझे वो 2 आंटियों के इंटरव्यूज याद हैं कि सारे उनके पास सिर्फ पश्तून थे और सारे तालिबान थे। ये सारी चीजें मिल रही है और इसका इंपैक्ट हमें बार बार देखना पड़ता है। ये सारा कुछ होते हुए इम्तियाज ये भी याद रखें कि जिस वक्त से हुकूमत चेंज हुई और एक नॉन पीटीआई हुकूमत वफाक में आई, जो 3-3.5 साल से हम सूबे के लिए जंग लड़ रहे थे वफाक के साथ, अपनी हुकूमत के साथ भी, जहां पे हमें लगता था कि हमें हक नहीं मिलता था, हम लड़ते थे और अपना हक बहुत हद तक लेते थे। एकदम से हमारे रिसोर्सेज ड्राई आउट हुए। 240 अरब रुपए के लिए, तो वहां का तो पश्तून फिर यही समझेगा कि हम एहसास महरूमी की शिकायत करते थे। 240 अरब रुपए हमें मिले नहीं, राइट। फिर जब वाकया 1-2 हुआ, मेरे ख्याल में जब बनू का वाकया हुआ तो शहबाज शरीफ पहली बार शायद खैबर पख्तूनख्वा आए और एकदम से कहा कि इस सूबे की हुकूमतों ने 418 अरब रुपए चोरी किए। जो 1% हमें वॉर ऑन टेरर में मिला था एज मिनिमल कॉम्पेंसेशन फॉर द कॉस्ट्स इनकर्ड, मतलब जो नुकसान हुआ था वो इससे 10 गुना ज्यादा हुआ था, उसको एक एहसान के तौर पे जो है वो बेचने लगे। तो ये सारी चीजें जो है ना, और जिस तरीके से वफाक ने नेशनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पे डालने लगी, जो सिक्योरिटी की सिचुएशन खराब हुई है और उस पर बिजनेस एज यूजुअल सियासत की, उसके नताइज मैंने 2-3 जगह बड़े अजीब से देखे। हमारा अपना एक अमन मार्च था पेशावर में, उसमें जो नौजवानों का गुस्सा था, उसके अगले दिन जो एएनपी और एनडीएम और मंजूर पश्तीन ने उसी जगह में पेशावर प्रेस क्लब पे मार्च किया था, वहां पे पश्तूनिस्तान के झंडे लहराए गए थे। अभी रिसेंटली मुझे किसी और पार्टी के एक्स कॉलीग ने एक वीडियो उनके अमन जलसे का स्वात में भेजा, अभी जो वहां पे इंसिडेंट्स हुए थे, वहां पे लरो भर के नारे लग रहे थे। ये कोई उस लेवल पे चीजें नहीं है जहां पे ये खतरनाक है, लेकिन एक सेंटिमेंट आ रहा है और उस सेंटिमेंट को कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। लेकिन वो सेंटिमेंट तो देखे ना, फॉल्ट लाइन के तौर भी तो डेवलप हो सकता है। जो दुश्मन है फॉल्ट लाइन वो तो फॉल्ट लाइन तौर पे एक्सप्लॉइट करेगा ना उसको। पॉइंट ही ये है कि फॉल्ट लाइन डेवलप होने नहीं देने, और अगर फॉल्ट लाइन डेवलप होने नहीं देने, हमने ये रिकॉग्नाइज करना है कि हमारी सियासत बदल चुकी है और जो हमारे सियासत के मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जो आजकल के वोटर्स हैं, जो 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के नौजवान हैं, कि उनका वैल्यू सिस्टम, उनके वैल्यूज, उनकी बिलीफ्स फर्क है। अगर मैं रिवायती सियासत करूं, उन्होंने मेरे पीछे जाना नहीं है। ये मैंने वो पेशावर की अमन रैली में भी देखा। आप ये देख लें कि हमने, आप ये देख लें कि मुराद सईद जैसे एक यंग मिडिल क्लास लड़के की कैसे इतनी ज्यादा मकबूलियत हो गई है, क्योंकि वो दलेर बयान देता है, वो आपके पास नालियों गलियों की जो है वो ट्रांसफॉर्मर्स की सियासत नहीं करता। कंट्रोवर्शियल है, मुराद कहता है कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन याद रखिए कि मुराद खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत बड़ा फिगर बन चुका है।
लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हमने ये जो चैलेंज अभी उभरा है इसको डील करना है, पहली चीज तो ये कि ये हमें याद रखना, और ये बाकी मुल्क में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हुकूमत ये जरूर सोच ले, और जो अथॉरिटीज हैं पाकिस्तान की, कि जो हम मलबा इमरान खान पे डाल रहे हैं, इमरान खान एक नेशनल हीरो है, लेकिन पख्तूनों के इलाके में तो वाकई एक हीरो है, हमारा लीडर है। किसी को उनकी सियासत पसंद हो या ना पसंद हो, अल्लाह ना करे इमरान खान को कुछ हो या ये परसेप्शन हो कि स्टेट ने इमरान खान को कुछ किया, तो ये जो डिस्टेंसेस बन रहे हैं ये इसी तरीके से अनजाने में आउट ऑफ कंट्रोल जाते हैं। इसी तरह जो दूसरी चीज है, मेरे ख्याल में हमें एज इंडिविजुअल पॉलिटिशियंस अपनी सियासत को देखना होगा, क्योंकि हमारे वोटर्स की, हमारे नौजवान नस्ल की हमसे एक्सपेक्टेशंस फर्क है। वो रिवायती तकारीर, वो रिवायती डायलॉग अभी चलते नहीं है। उसका सबूत हमारी एक पहले बहुत पॉपुलर पार्टी होती थी एएनपी, वही है। उनके लीडर बादशाह खान के ग्रेट ग्रैंडसन अभी अपने गांव को नहीं जीत सकते इमरान खान से, यह भी इलेक्शन में साबित हुआ है। इसलिए नहीं कि उनकी पॉलिटिकल इक्विटी नहीं है, इसलिए कि हमारे लोग हर बंदे के एक्शंस को मेरिट पे देखते हैं। हमें मंजूर को, एनडीएम के लोगों को, जो कबायली अजला में थोड़ी बहुत एहसास महरूमियत है, उसका कुछ करना होगा, किसी तरीके से डील करना होगा, और ये अभी जरूर करना होगा कि वो उस टाइप की सेंटिमेंट जितने भी छोटे एलिमेंट में, लेकिन वो बाकी खैबर पख्तूनख्वा में ना फैले। बाकी खैबर पख्तूनख्वा में ना फैलने के लिए मेरे ख्याल में की इमरान खान है। हम अपनी सियासत, हम अपने स्टेट का जो इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो बहुत सा मलबा इमरान खान पे डाल देते, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये गलती हम कर चुके हैं, 1971 में भी कर चुके हैं, और रिसेंटली उसको स्टडी किया था मैंने, आपसे बात भी हुई थी उस पर, फिर हम बात नहीं कर सके। लेकिन मैंने कोई 10 किताबें देखी और मुझे हैरत हुई कि अगर शायद एक इवेंट ना होता ना, 3 मार्च 1971 को नेशनल असेंबली का सेशन था जिसमें अवामी लीग को पावर हैंड ओवर होनी थी, वो सेशन 1 मार्च को मुलतवी हुआ। शायद कुछ दिनों से वेस्ट पाकिस्तान के रूलर्स उसको प्लान कर रहे थे, लेकिन 1 मार्च को मुलतवी हुआ, और विद इन अ डे खैबर जो ईस्ट पाकिस्तान में सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट है वो शुरू हो गई। छोटा सा विंडो था सब कुछ ठीक करने का, वो मिसमैनेज हुआ। जब 25-26 मार्च को ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू हुई, तो जो तारीख पढ़ लेते हैं वो आपको कह देंगे कि ईस्ट पाकिस्तान वाज लॉस्ट, नॉट इन दिसंबर, इन मार्च। जी चलें, बस दुआ ये करनी चाहिए कि आप पीटीआई की तरफ से, मतलब आपका ये कहना है बेसिकली कि हम सबको कमिटेड रहना चाहिए कि जो मुआशरे के अंदर ये महज सियासी वजूहात की वजह से फॉल्ट लाइन्स पैदा होती हैं, जो समाजी या सियासी जो कमजोरियां सामने आती हैं, वो उसकी पेशबंदी करनी चाहिए, क्योंकि वही फिर दुश्मन उसको एक्सप्लॉइट करता है। दिस व्हाट यू आर सेइंग? आई एम सेइंग दिस, मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं, ये 1971 नहीं है, ठीक है? वहां पे वो 1000 मील दूर थे, उनकी एहसास महरूमियत और तरीके से थी। लेकिन हमें तारीख से कुछ सीखना है। जो मैं कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि एक एक गलती की कीमत बड़ी हो सकती है। बलोचिस्तान को देख ले, बुख्ती साहब के कत्ल से जो है एक वहां लो लेवल इंसर्जेंसी शुरू हुई, इसकी वजह से अभी तक जो है वो वहां पे हुकूमत को मैनेज करना पड़ता है। कबायली अजला में वॉर ऑन टेरर को देख ले, जहां पे बहुत कुर्बानियां दी गई है, लेकिन उसको मैनेज करना आसान नहीं है। कबायली अजला को मर्ज भी कर दिया हमने, 4 साढ़े 4 साल कोशिश की।
और बहुत तरीके से हालात इंप्रूव भी हुए, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। तो मेरे ख्याल में ऐसे वक्तों पे सोचना जरूरी होता है। मैं मेरी पर्सनल एग्जांपल ले लें, क्योंकि अपने आप को याद दिलाना पड़ता है। मैं मैकिन्सी का एक पार्टनर था, एक कॉर्पोरेट जिंदगी थी, ठीक है, ये जो हमारे मिनिस्टरों की जिंदगी होती है इससे बहुत दूर। वो सब कुछ छोड़ के आया यहाँ पे सर्व करने के लिए। और हालांकि ये कि जो मेरी एक दिन की तनख्वाह होती थी इम्तियाज, वो मेरी यहाँ पे 2 महीनों की तनख्वाह से ज्यादा होती थी। आई नेवर हैव फेल्ट मोर सेटिस्फैक्शन। इससे ज्यादा मुझे एक्चुअली सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिली कंपेयर टू जो मैंने यहाँ पे मिनिस्ट्री में काम किया है। लेकिन थोड़ा सा मैं एक पर्सनल वाकया बताना चाहता हूं। आज मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे पे कत्ल का और दहशतगर्दी की एफआईआर फाइल हुई है। मेरे साथ मेरे बहुत से कॉलीग्स पे हुई है। मेरे बच्चे मेरे से पूछते हैं, बाबा तुम दुबई से आए, इसलिए आए कातिल हो? वाकया भी सुना दूं। मैं गया प्रोटेस्ट पे, मेरे साथ मेरे कॉलीग थे कामरान बंगश। हम गए क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे वर्कर्स जा रहे हैं, हम उनको कंट्रोल करें ना, अपने वर्कर्स। साथ बहुत से वर्कर्स ले भी गए, उनको कहा जाने से पहले कि कोई गलत काम नहीं करना, और सुना है कि वहां पे कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि गुमराह करेंगे, उनकी बातों में नहीं आना। तो वहां पे ऐसे एलिमेंट्स आए और मुझे फख्र है कि मेरे वर्कर्स ने उनको शाउट डाउन किया और कहा कि हम इंतशार फैलाने नहीं आए, हमने ऐसे प्रोटेस्ट नहीं करना। क्योंकि एक बंदा था वहां पे जो कह रहा था कि आप आए, आगे आए, कोर कमांडर के घर के पास आए। तो कहा कि हमने ये नहीं करना, उनको भी कहा। और फिर मेरे एक सपोर्टर ने उस बंदे को कन्फ्रंट किया और अफसोस के साथ उसके साथ जो है वो बाद में पता चला, और उसकी वीडियो जो है वो मेरे ट्विटर अकाउंट पे मौजूद है। वो पता चला कि वो एक इंसर्टेड आदमी था, गवर्नमेंट का कोई उसके पास आईडी कार्ड था। अच्छा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ऑनेस्टली बहुत सी चीजों में मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि कोई साजिश है, कोई नहीं है, लेकिन ये तो मैंने खुद देखा है। लेकिन ये एफर्ट करने का कि हम मेरे वर्कर्स अनकंट्रोल्ड तरीके से प्रोटेस्ट करने के बजाय एक रिस्पॉन्सिबल प्रोटेस्ट करें, आपने मेरे पे भी उन पे भी दहशतगर्दी के एफआईआर डाल दिए। यार बंदे को थोड़ा सा महसूस होता है, लेकिन फिर मुझे किसी ने पूछा कि अब शायद पछतावा हो रहा है। उसी दिन किसी ने पूछा कि क्यों आए, तो मैंने कहा यार आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, एक लम्हे के लिए भी नहीं हो रहा। क्योंकि ये जो इस तरीके से होता है, ये ही साबित करता है कि क्यों हम जैसे लोगों ने आपके सियासत में हिस्सा लेना है। क्योंकि ये रिवायती सियासत जो है, इसमें हम वो WWF की तरह रेसलिंग ही करते हैं और टोपी ड्रामा करते हैं, वो नहीं करना। तो मेरे ख्याल में एक चैलेंज है। मेरे ख्याल में जो आपने ओरिजिनल टॉपिक, और ये मैंने इसलिए बताया कि मुझे अपने आप को बताना पड़ा कि नहीं, ये पॉलिटिकल एफआईआर है, ये महीना ले, ये साल ले, ये 3 साल ले, ये मेरा करियर या रिकॉर्ड इफेक्ट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि द कॉज इज बिगर। चले बिल्कुल, यानी मकसद हम सबका बड़ा है, वो ये कि पाकिस्तान को इकट्ठा रखना है। पाकिस्तान के अंदर जो नस्ली, सियासी, लसानी तकसीम है उससे बचाना है कि वी ऑल कमिटेड टू पाकिस्तान। बस अल्लाह करे आप अपनी जगह पे साबित कदम रहें, आपके साथी भी, और इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा इस उम्मीद के साथ कि हालात तमाम लोगों की, वो कहते हैं, बेटर सेंस विल प्रिवेल। तो बहुत बहुत I hope so, because we need to step back, we need to find a way out, और वो तभी आ सकती है जब, as you say, we step back, टेम्परेचर्स को कूल करें और इलेक्शन की तरफ जाएं। चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।